दोस्तों आज तारीख 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली खबर, प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों को संवारेंगे शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, गोद लेकर ठीक करेंगे स्कूलों की व्यवस्था। दरअसल प्रदेश के शिक्षा विभाग ने तय किया कि निदेशालय व जिला स्तर के समूह क के अधिकारी अब कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के एक विद्यालय को गोद लेंगे और इसको लेकर 20 अगस्त तक सूचना उपलब्ध कराने का आदेश भी जारी किया। वहीं देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के पुलिस अफसरों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, अगर वो नहीं सुधरे तो गाज गिरेगी। और खबर है दोस्तों, प्रदेश में 25 से 29 सितंबर तक अगले महीने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण का आयोजन होगा। प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश को बढ़ाने, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए योगी सरकार का ये प्लान है 25 से 29 सितंबर तक है। और वहीं यूपी में पर्यटन सेक्टर को भी 5 गुना बढ़ाएगी योगी सरकार। 80 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों को यूपी लाने का प्रयास भी किया जा रहा है और प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये प्लान बनाया है। चलिए अगली अच्छी खबर देखिए, युवाओं के लिए 30,000 युवाओं को देगी सूर्य मित्र की ट्रेनिंग योगी सरकार। यूपी में अब दुगुनी स्पीड से होगा मिशन सौर पैनल का काम। दरअसल आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से जो पिछले साल फरवरी में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई थी, अभी बजट में भी सरकार ने इस योजना का टारगेट रखा। देश भर के 1 करोड़ से भी ज्यादा घरों में सौर पैनल लगाए जाएंगे, राइट। तो इस योजना का उत्तर प्रदेश में तेजी से विस्तार करने के लिए अब यूपी सरकार ने प्लान बनाया है। 30,000 युवाओं को सूर्य मित्र की ट्रेनिंग दी जाएगी। वैसे तो राज्य में अब तक 25 लाख से ज्यादा सौर पैनल ऑलरेडी लगा दिए गए हैं, लेकिन आगे और सौर पैनल ज्यादा से ज्यादा लगाने के लिए सूर्य मित्र कार्यक्रम में 600 घंटे का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा और इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश में जल्दी इस योजना का उद्देश्य भी पूरा होगा, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि नकल करने वालों से सख्ती से निपटें। बनारस के अभ्यर्थी की जमानत याचिका भी खारिज की। रेलवे से खबर है, अलीगढ़ में भी रुकेगी अब वंदे भारत ट्रेन। आनंद विहार से अयोध्या जाने वाली वंदे भारत का स्टॉप होगा। 16 अगस्त से यात्रियों को यह लाभ मिलेगा। वही देखिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अनफिट वाहन के मालिकों के खिलाफ होगी FIR। परिवहन विभाग ने 367 स्कूली वाहनों की सूची पुलिस को सौंपी। चलिए खबर है, वाराणसी में पुलिस अभियान के दौरान 41 मनचले गिरफ्तार किए गए। 825 बिना नंबर की बाइक को भी सीज किया। 129 शराबे भी दबोचे गए। 309 अतिक्रमण हटाए। ये वाराणसी पुलिस ने अभियान चलाया। और वहीं देखिए आप, DDU के इंग्लिश डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रोग्राम शुरू हुआ। रामचरितमानस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भोजपुरी लोकगीत जैसे कंटेम्पररी टॉपिक्स पर रिसर्च होगी। इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च प्रोग्राम का आयोजन होगा। और वहीं देखिए दोस्तों, भक्तों की भीड़। मुरादाबाद में शाम 5 बजे तक पहुंचे 1 लाख कांवड़िए। हाईवे पर कांवड़ियों का जनसैलाब ये आप देख सकते हैं। 2 लाख और पहुंचने की उम्मीद है। और आज सावन का चौथा सोमवार भी है, तो भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ेगी महादेव की पूजा के लिए। चलिए अगली खबर देखिए आप, बलरामपुर में 1.5 लाख उपभोक्ताओं के घरों में लगेगा स्मार्ट मीटर। गलत बिजली बिल से मुक्ति मिलेगी। बकाया बिजली बिल पर लगने वाले ब्याज से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं खबर है दोस्तों, राजधानी लखनऊ में आज सोमवार को ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। 12, 13 और 15 अगस्त को सुबह 6 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक ये रूट डायवर्जन रहेगा, जिसकी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। और रेलवे से एक और खबर देखिए, सावन महीने में 12 अगस्त से चलेगी विशेष ट्रेन। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी में रुकेगी। भक्तों के लिए खास पहल की जा रही है। आज से मतलब ये स्पेशल 2 जोड़ी साधारण ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। 19 अगस्त तक चलेगी है। और खबर है दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर होगी निबंध प्रतियोगिता। 1500 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय में बैठक भी हुई। राजीव गांधी के 80वें जन्मदिन पर अमेठी लोकसभा क्षेत्र में यह निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। और खबर देखिए, गंगा यमुना का जल स्तर देखने पहुंची NDRF। प्रयागराज में बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां तेज की। बाढ़ वाले इलाकों में पहुंचे अफसर भी। कुछ और मौसम समाचार आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल देखिए खबर, गोरखपुर में BRD में फ्री IUI सुविधा की शुरुआत की गई। दंपतियों को मिलेगा संतान सुख। पहले दिन ही 25 दंपतियों का फ्री में इलाज भी किया जाएगा। और वहीं खबर दोस्तों, यूपी में T20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने सुरेश रैना। 25 अगस्त से शुरू होगा सीजन 2। इकाना स्टेडियम में खेले जाएंगे सभी मैच। चलिए खबर है, प्रदेश में 20 अगस्त से तैयार होगी नई मतदाता सूची। 29 अक्टूबर से 6 जनवरी तक तबादले पर भी रोक रहेगी। निर्वाचन आयोग की मंजूरी से ही हो सकेंगे तबादले। यूपी में यह नया आदेश जारी किया गया। और वहीं देखिए 14 साल बाद उपचुनाव में उतरेगी मायावती। 10 में से 3 सीट पर अपने प्रत्याशी तय किए। कहा कि बुलडोजर एक साजिश है। चलिए खबर है, पुलिस भर्ती परीक्षा में अब दागी शिक्षकों की नहीं लगेगी ड्यूटी। एग्जाम को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में DM ने निर्देश दिए। 10 सेंटर भी बनाए। फर्रुखाबाद में निर्णय लिया गया। और गोंडा की यह खबर देखिए, एयर होस्टेस बनाने का झांसा देकर युवती से ठगे 5,15,000 रुपए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा भी दर्ज कराया इस मामले पर। युवाओं के साथ अक्सर नौकरी के नाम पर ऐसी ठगी झांसे की घटनाएं देखने को मिलती रहती है। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। मैं आपको आए दिन कहता रहता हूँ, है ना। चलिए अब अपन आज के प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। अब 2 दिन ऐसा ही रहेगा मौसम। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक यूपी में बारिश ही बारिश देखने को मिलेगी। IMD की तरफ से अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, गोरखपुर समेत प्रदेश के तकरीबन 30 से 40 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। लखनऊ में भी देखिए तेज बारिश हुई। आज भी 40 जिलों में अलर्ट है। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर चल रही। काशी विश्वनाथ के 3 गेट भी बंद किए गए और प्रयागराज में यमुना नदी में एक छात्र भी बह गया। ये देखिए जरा आप प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें। कई जगहों पर जलभराव हुआ तेज बारिश के साथ। बरसात से बचने के लिए फ्लाईओवर के नीचे भागे लोग। पिछले 24 घंटों में ही 22.6 mm बारिश हुई। इधर प्रयागराज में अब घटने लगा गंगा और यमुना
नदी का जलस्तर 24 घंटों में 12 सेंटीमीटर कम हुआ। गंगा का वाटर लेवल। अयोध्या में देखिए सरयू नदी खतरे के निशान से 27 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 5000 परिवार बाढ़ से प्रभावित है। 16 अगस्त तक बारिश का अलर्ट है। यूपी में आफत की बाढ़ से श्रावस्ती के भी एक गाँव में राप्ती नदी काफी ज्यादा बढ़ गई है। 150 बीघा खेत, 8 मकान नदी में समाये। बच्चे परिवार अब खुद ही तोड़ रहे हैं अपना घर। ये हालात हो रहे हैं, तो सावधान रहे दोस्तों अगले 2-3 दिन। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए यूपी सरकार का तोहफा, काशी में 12 एकड़ में 18 करोड़ से विकसित होगा टूरिस्ट एरिया और इसमें कई खास सुविधाएं भी मिलेगी। चिल्ड्रन पार्क, सड़क और लाइटिंग, तालाब किनारे आकर्षक फुहारा समेत कई फैसिलिटी बनाई जाएगी। और वही खबर है दोस्तों, यूपी के 7 जल विद्युत गृहों से बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। 1249 मेगावाट का लक्ष्य मिला। प्रदेश में हर दिन बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए अब ये नया प्लान बनाया गया। और खबर है यूपी में भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री और सांसद हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा भी निकाली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। वही देखिए यूपी में पीडीए आधार को मजबूत करेगी सपा। 1 महीने तक चलाएगी अभियान। युवाओं को लेकर 2027 का प्लान भी तय किया है। और खबर है दोस्तों, शास्त्रों के साथ अब अंग्रेजी और कंप्यूटर भी सीखेंगे पुजारी। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयारी की गई है। मंदिरों में काम करने वाले पुजारियों को आधुनिक शिक्षा से भी निपुण किया जाएगा, है ना। अयोध्या के राम मंदिर पर भी अपडेट आ रहा कि दान में मिले 55 अरब रुपए। 3 सालों में 2000 करोड़ रुपए मिले हैं टोटल। अयोध्या के राम मंदिर का यह आंकड़ा जारी किया गया। और देखिए कृषि के सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सभी 4 कृषि विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। कृषि से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं और प्रदेश के कृषि शिक्षण संस्थानों के विनियमन के लिए एक व्यवस्थित संस्था की आवश्यकता है। योगी सरकार ने आंकड़ा भी जारी किया। पिछले 7.5 सालों में सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 2900 करोड़ रुपए का मरहम लगाया, मतलब इतनी सहायता राशि दी है। ऐसा चलिए खबर है दोस्तों, धान खरीद की तैयारी में जुटी अब यूपी सरकार। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इंटरनेट और ई पॉप मशीनों से लेस होंगे क्रय केंद्र। और खबर देखिए, महिला अपराधों के निस्तारण में कई जिलों की परफॉर्मेंस खराब मिली। पुलिस अफसरों पर सख्त दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के कुछ जिलों में जो थानों में ये महिला अपराधों के खिलाफ परफॉर्मेंस गलत मिली, तो अब सीएम योगी ने सख्त निर्देश भी दिए। वैसे योगी सरकार ने महिलाओं को भी बड़ी सौगात दी है। कौशल विकास प्रशिक्षण में अब महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाएगा। बड़े शहरों में 240 और छोटे शहरों में 120 पात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये फिलहाल कौशल प्रशिक्षण रोजगार प्रोग्राम के तहत योगी सरकार का प्लान है और इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आज सोमवार को पूरे देश में डॉक्टरों की हड़ताल रहेगी। जी हाँ, मतलब पूरे देश में आज ओपीडी, सर्जरी वगैरह की सेवाएं बंद रहेगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी, क्योंकि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से कई जगहों पर तो अस्पताल भी बंद रह सकते हैं। वजह यह कि हाल ही में आपको बताऊंगा 2 दिन पहले कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ किस तरह से बेरहमी से उसकी जान ले ली गई। तो इसी घटना के विरोध में देश भर के डॉक्टर ये हड़ताल कर रहे हैं। आज सोमवार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहेगी। देख सकते हैं आप, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन FORDA ने एक पत्र जारी करके ये देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। वैसे कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर एक खुलासा सामने आ रहा है कि आरोपी ने 4 शादियां की हैं और इसकी 3 पत्नियां तो भाग चुकी हैं और इसे हरकतें करता फिर रहा है। सिरफिरा देखिए जरा। चलिए अगली खबर देखिए, सेबी ने निवेशकों को सोच समझकर कदम उठाने की नसीहत दी है। शेयरों में हो सकती है शॉर्ट पोजीशन। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी का ये अलर्ट है। आगे मैं आपको बताऊंगा हिंडनबर्ग की जानकारी विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, अब सड़कों व दुकान पर नहीं बिकेंगे घटिया क्वालिटी के हेलमेट। सरकार ने कड़ा कानून बनाया है। दरअसल केंद्र सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों के 736 जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है और कहा कि ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करें जो घटिया क्वालिटी के हेलमेट बना रहे हैं या बेच रहे हैं। ऐसे शख्सों को अब बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी उन पर, क्योंकि अब ISI या डॉट मार्क वाले हेलमेट ही बिक्री के लिए मान्य होंगे। वैसे अभी तो कुछ और बड़ी खबरें देखेंगे अपन दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप अगर डेली यूपी न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली के मुख्य समाचार सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, जम्मू कश्मीर में 48 घंटे के भीतर तीसरी आतंकी मुठभेड़ हुई। उधमपुर के बसंत पुल के जंगलों में 3-4 आतंकी छिपे हुए हैं। अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। कल भी आपको बताऊंगा अनंतनाग में हमारे 2 जवान शहीद हो गए थे, है ना। और वही देखिए आप, हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने एक बार फिर से हंगामा खड़ा किया। सेबी की साख पर ही सवाल उठाए। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी की चीफ अदानी कंपनियों में निवेश किए हुए हैं। उन्होंने उनके पति धवल के साथ मिलकर निवेश किया है। ये मतलब हिंडनबर्ग का आरोप है सेबी चीफ पर कि माधवी बुच उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी है जिसमें अडानी ने निवेश कर रखा है। हालांकि इस पर माधवी का कहना है कि हमारी जिंदगी खुली किताब है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन आरोपों के बाद अब म्यूचुअल फंड के संगठन AMFI ने भी सेबी प्रमुख का सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट में समक्ष में बात की है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मकसद सनसनी पैदा करना है। हिंडनबर्ग अपने फायदे के लिए ये नई रिपोर्ट लाया है। सेबी चेयरपर्सन के साथ हमारा कोई कॉमर्शियल रिलेशन नहीं है। अब ये अडानी ग्रुप की तरफ से भी बयान देखने को मिला। अडानी का कहना है कि हिंडनबर्ग ने लाभ कमाने के लिए रिपोर्ट बनाई और सार्वजनिक तथ्यों को रखने में चालाकी की। ऐसा हालांकि इधर विपक्षी नेता राहुल गांधी ने कुछ सवाल खड़े किए। सेबी की प्रतिष्ठा को गंभीर खतरा है, छोटे निवेशकों की जिम्मेदारी कौन लेगा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी के टोटल 3 सवाल हैं। पहला तो ये कि सेबी चीफ ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। दूसरा, निवेशकों ने अगर पैसा गंवाया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट कब संज्ञान लेगा इस पर। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि भारतीय बाजार की मजबूती से परेशान है हिंडनबर्ग। यही वजह है कि नई रिपोर्ट मार्केट की तेजी रोकने की एक कोशिश है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आते हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा।
होगा। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद आज स्टॉक मार्केट में बाजार भी कैसा रहेगा, शॉर्ट सेलिंग देखने को मिल सकती है, अडानी के स्टॉक पर भी असर पड़ सकता है। बहरहाल अगली खबर देखिए आप, ओलंपिक पर अपडेट आ रहा कि इस बार के पेरिस ओलंपिक में बिना गोल्ड के भारत का अभियान समाप्त हुआ। मेडल टैली में टोटल 71वें स्थान पर रहा हमारा भारत। विनेश फोगाट के मेडल का फैसला भी 13 अगस्त को आएगा और भारत का टोटल 71 नंबर रहा इस बार के ओलंपिक मेडल लिस्ट में, जबकि नंबर 1 पर चीन रहा। टोटल 90 मेडल जीते चीन ने। हमारे भारत ने कुल 6 मेडल जीते, जिनमें से ब्रॉन्ज 5 मेडल रहे, एक सिल्वर मेडल है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता। और भी भारत के अलग अलग मेडल वीर कौन कौन रहे जिनके नाम आप देख सकते हैं। किन किन खेलों में इस बार ओलंपिक में भारत को पदक मिले, तो 3 तो निशानेबाजी में, एक एथलेटिक्स में, एक कुश्ती में और एक हॉकी में मेडल मिला भारत को। तो मनु भाकर की उपलब्धि से लेकर विनेश फोगाट के विवाद तक कुछ यूं याद किया जाएगा इस बार का पेरिस ओलंपिक। खेल जगत से एक और खबर है दोस्तों, ग्लोबल महिला कबड्डी लीग का पहली बार आयोजन होगा। दुनिया के 15 देशों के एथलीट्स इस बार दांव लगाएंगे। वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए ये दुनिया में पहली बार कबड्डी लीग का आयोजन होने जा रहा है और इसका आगाज सितंबर 2024 से होना है। चलिए अगली खबर देखिए, किसानों और वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 109 उन्नत बीजों की किस्में लॉन्च की और ये बीज जारी करते हुए पीएम ने कहा कि लोग जैविक फूड की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि विपक्ष ने कहा कि किसानों की खुद की जान लेने की घटनाएं दुगनी हो गई हैं। पीएम बोले कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति के बाद अब देश में पोषण क्रांति शुरू होने जा रही है और जल्द ही किसान भी मालामाल होंगे। पीएम ने वैज्ञानिकों की भी सराहना की और इन 109 किस्मों की फसलों में ये अलग अलग तरह की फसलें लॉन्च की, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत के दुश्मनों की अब खेर नहीं। स्वदेशी LAC Mark II लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार है और इस विमान का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा साल 2029 तक। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ेगी। और वहीं अभी स्वतंत्रता दिवस के बीच भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर भी इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन अलर्ट शुरू कर दिया है। 20 अगस्त तक सेना हाई अलर्ट पर रहेगी। स्वतंत्रता दिवस पर BSF भी सतर्क हुई। चलिए भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि यह गर्व का क्षण है। और बांग्लादेश के हालातों पर बड़ी खबर देखिए, भगवामय हुई बांग्लादेश की सड़कें। वहां के हिंदुओं ने खोला नई सरकार के खिलाफ मोर्चा और कहा कि अल्टीमेटम दें, क्योंकि आजकल आपको पता होगा बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही, इसका विरोध प्रदर्शन न सिर्फ बांग्लादेश में हो रहा बल्कि अब कनाडा समेत अमेरिका, ब्रिटेन में भी इसका विरोध प्रदर्शन देखा गया। हिंदुओं के अलावा दुनिया के कई देशों में ईसाई और यहूदी भी हिंदू लोगों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। इन्हीं माहौल के बीच अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हसीना का यह कहना कि बांग्लादेशियों की जान बचाने के लिए मैंने इस्तीफा दिया। वो बोले कि अमेरिका को अगर सेंट मार्टिन द्वीप दे देती तो मेरी सत्ता नहीं जाती और मैं दोबारा बांग्लादेश लौटूंगी। चलिए अंत में दोस्तों आज के स्पेशल दिवस के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हर साल 12 अगस्त को युवाओं को मोटिवेट प्रेरित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। सभी युवाओं को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और आज के दिन को वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।